जी अस्सलाम वालेकुम। बैच फोर। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले थोड़ा सा रीकैप दे दूं। हम लोग शुरू हुए थे इंट्रोडक्शन वाइकॉफ से, उसके बाद लॉ सीखे थे। 3 लॉ हैं हमारे: लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ये हमने डिटेल से समझे थे। उसके बाद हमने इसके जो लॉजिकल इवेंट्स हैं हमने वो समझे। अब हम लॉजिकल इवेंट्स के साथ साथ हम जो एक्यूमुलेशन फेज़ है हम उसके फेजेस देख रहे हैं। फेज़ ए से लेकर ई तक के जो फेजेस हैं वो कल हमने ए और बी पढ़ा था। आज हम सी डी ई करेंगे। आज हम एक्यूमुलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज का लेक्चर फाइनल लेक्चर होगा कि जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि लास्ट एंट्री कहाँ से लेनी है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्यूमुलेशन फेज सी, डी एंड ई। कल हमने ए और बी पढ़ा था। थोड़ा सा हम रीकैप करेंगे ज़रूर ताकि हम फ्लो में चल सकें। ए में हमने क्या देखा था कि मार्केट ऐसे मार्क डाउन हो रही है और यहाँ पे एक हमें पीडी मिलता है, ठीक है, जो फर्स्ट वेलकम फ्रॉम बायर्स होता है। अब जब पीडी हैपेंड तो उसके बाद फिर हम वेट किस चीज़ का करते हैं? हम वेट करते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स का, कि एक क्लाइमेक्स आ जाएगा जिसके बाद हमें ये यकीन हो जाएगा कि अब जो सेल थी ना वो स्टॉप होके रेंज शुरू होगी। अच्छा, जब क्लाइमेक्स आ जाता है तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिक रैली होती है। ऑटोमेटिक रैली की ये लाइन, यहाँ से ये रेजिस्टेंस की एक लाइन बनती है और उसके बाद जब ऑटोमेटिक रैली फिनिश हो जाती है तो मार्केट्स जो सेलिंग क्लाइमेक्स है उसका एक टेस्ट करने आती है। ये टेस्ट यहाँ पे रुक भी सकता है और ये टेस्ट ऐसे वीक भी लग सकती है। ये चीज़ जेन में रखना कि कभी ये ना सोचना कि सेलिंग क्लाइमेक्स के अंदर आप जैसे क्लाइमेक्स आ जाए आपने बाय कर लेना है। आज मैं लाइव पे आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि जिन्होंने सेलिंग क्लाइमेक्स पे बाय किया होगा उनके साथ मार्केट क्या क्या करती है। एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ जो कि आप लोगों को बाद में क्वेश्चन, ये सेलिंग क्लाइमेक्स यहाँ पे आएगा फॉर एग्जाम्पल तो ऑटोमेटिक रैली जरूरी नहीं है कि सेलिंग क्लाइमेक्स के फौरन बाद शुरू हो। ऑटोमेटिक रैली के लिए सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद 2 3 4 रेड कैंडल्स बन सकती हैं। हमारा क्लाइमेक्स शुरू कहाँ से होता है? हमारा क्लाइमेक्स ऐसे शुरू होगा और इसका एंड जो होगा, इसकी कंफर्मेशन होगी, वो एक ग्रीन कैंडल इसको कंफर्म करेगी। जब तक वो ग्रीन कैंडल नहीं बन जाएगी तो तब तक हम ये समझेंगे कि हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स चल रहा है। सेलिंग क्लाइमेक्स की कंफर्मेशन के लिए एक अदद ग्रीन कैंडल बनना जरूरी है। अगर यहाँ पे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया है, ऐसे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया है, ऐसे ये एक वॉल्यूम है, उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि आप ऑटोमेटिक रैली यहां से देखोगे, नहीं, कभी भी नहीं। एक दो तीन रेड कैंडल्स मजीद भी बन सकती हैं, उसमें हाई वॉल्यूम होगा, अल्ट्रा हाई जितना या उससे थोड़ा सा कम वॉल्यूम होगा। इनमें भी क्लाइमेक्स आते आते टाइम लग जाता होता है। क्लाइमेक्स ऐसा नहीं होता कि जी एक ही कैंडल में क्लाइमेक्स आएगा, अक्सर आएगा, बट अक्सर ये भी होगा कि नीचे तक आता रहेगा। हमने क्लाइमेक्स कहाँ तक उसकी लिमिट होती है? क्लाइमेक्स की लिमिट होती है जब किसी भी क्लाइमेक्स, फर्स्ट क्लाइमेक्स के स्टार्ट होने से लेकर आखिरी रेड कैंडल तक जहां पे ग्रीन ये बन जाएगी ना, बस अब हम कहेंगे कि हमारा क्लाइमेक्स एंड हो गया। यहां से लेकर यहां तक हमारा क्लाइमेक्स होता है। तो कभी भी ये ना सोचना कि एक रेड कैंडल बनेगी और उसके बाद ऑटोमेटिक रैली हो जाएगी। अब जब ये हो गया, रेड कैंडल के बाद ग्रीन बन गई, तो फिर हम ऑटोमेटिक रैली कहां तक देखेंगे? हम ऑटोमेटिक रैली देखेंगे जब तक ग्रीन की मर्जी होगी, चाहे 70%, 50%, 30%, जब तक ग्रीन की मर्जी होगी, चाहे एक ग्रीन बना दे, चाहे दो बना दें, चाहे तीन बना दें। उसकी जो लास्ट कैंडल होगी अगर उसका लो ब्रेक हो जाता है रेड कैंडल से, जो हमारा रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया था, तो उसका लो ब्रेक हो गया तो बस वहां पे हमारी ऑटोमेटिक रैली की लाइन लग जाएगी, फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइन। सेकंड रेजिस्टेंस लाइन तब लगेगी जब मार्केट ऑटोमेटिक रैली लगाने के बाद, ये हमारा क्लाइमेक्स है, ठीक है, ये हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स है, ये ऑटोमेटिक रैली है,
और इसके बाद ये इसका टॉप लगा, मार्केट रीटेस्ट करने आई, चाहे यहीं से वापस चले जाए चाहे वीक लगा के वापस चली जाए। अब अगर तो वो यहां रुक के यहां से वापस आ गई है तो सेकंड रेजिस्टेंस लाइन हमारी ये होगी। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट ऊपर जाती है, इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है और उसके नीचे विक लगा के आ जाती है, तो फिर सेकंड रेजिस्टेंस लाइन हमारी ये होगी। दो लाइंस लगती होती हैं रेजिस्टेंस की। आगे चलते हैं, खैर मैं लाइव में बताता रहूंगा आप लोगों को, ये टिप्स हैं, ये चीज एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कंटेंट नहीं है। अच्छा, ऑटोमेटिक रैली लगी, उसके बाद सेकेंडरी टेस्ट हो गया, यहां तक हमारा फेज ए मुकम्मल हो गया, नो एंट्री एट ऑल। उसके बाद मार्केट फेज बी में जाती है, तो फेज बी में मार्केट क्या कर सकती है कि कोई भी एक रेजिस्टेंस जोन बना लेगी, रेजिस्टेंस बना लेगी, चाहे ऑटोमेटिक रैली की विक लगा ले या जो सेकेंडरी टेस्ट के बाद एक वेव लगनी है उसकी लगा ले। अब ये रेंज की पोजीशन होती है, इसमें मार्केट रेंज कर रही होती है। ड्यूरिंग द रेंज पॉसिबिलिटी है कि जो प्रीवियस सेकेंडरी टेस्ट हुआ था उसको रीटेस्ट किया जाए। मैं आपको लाइव में एग्जांपल दिखाऊंगा। देखें, ये प्रीवियस टेस्ट था, अगेन मार्केट यहां पे आती है, स्क्रैप डीलर की तरह आवाजें लगाती है कि हाँ कोई है, सेलर कोई है, सेल करना है, अभी भी मौका है, सेल कर दो, बेच दो, क्योंकि मैं नीचे जा रही हूं, मैं सेल साइड पे जा रही हूं। जिनको नहीं पता वाइकॉफ का, जिनको नहीं पता वॉल्यूम का, वो इस मूव को, क्योंकि ट्रेंड जो डाउन का है, यहाँ पे इस पूरे वाइक ऑफ सीरीज में मैंने आपको कहीं लफ्ज ट्रेंड का नाम लिया है कि ट्रेंड इज फ्रेंड, हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। वाइक ऑफ मेथडोलॉजी में जब हमारा मेथड कंप्लीट हो जाएगा वो ट्रेंड स्टॉप होगा। हमने ट्रेंड की शुरुआत से बैठना है और ट्रेंड के एंड तक हमने रहना है। बीच के सारे फेज आपको सिखा रहा हूं और कोई चीज आपसे हाइड नहीं कर रहा, इस चीज का प्रॉमिस है। अपनी तरफ से ज्यादा मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी उसको एब्जॉर्ब करें। अच्छा, फेज बी में भी हम सिर्फ क्या एक्सपेक्ट करेंगे, रेंज होगी और सेकेंडरी टेस्ट होंगे, विक्स लगेंगी, मजीद एसएल हंटिंग होगी। जो बाय में बैठना चाहेगा उसको बाय या सेल दिखाएंगे, यहाँ से सेलर बनाएंगे और यहाँ से बायर्स को अपॉर्चुनिटी देंगे कि बैठो हम तुम्हारे एसएल लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अब फेज सी डी और ई पढ़ेंगे हम। ये थोड़ा सा रीकैप था, इसमें आप लोगों को नॉलेज मिला होगा। मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं बोलूँगा जिसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, आप लोगों के लिए अच्छा है, आप इसको एब्जॉर्ब करो। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, यहाँ से हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है। फेज सी, स्प्रिंग एंड टेस्ट, फाइनल ट्रैप। जो बी फेज के अंदर ये सेकेंडरी टेस्ट में ट्रैप बनाए गए थे, अब ये फाइनल सी ट्रैप होगा, बस फाइनल सी ट्रैप होगा। इसके बाद फिर मजीद ट्रैप नहीं होगा, फिर मार्केट अप साइड पे ही जाएगी। पर्पस क्या है? पर्पस ये है टू रिमूव वीक होल्डर्स एंड टेस्ट वेदर द मार्केट इज रेडी फॉर मार्कअप। टेस्ट करने आएंगे कि देखें अपसाइड के ऊपर मार्केट क्यों जाएगी, चैट के लिए रेडी हो जाए, अपसाइड पे मार्केट क्यों जाएगी, अपसाइड पे मार्केट क्यों जाएगी, अपसाइड पे मार्केट। मैंने आपको सप्लाई एंड डिमांड का लॉ समझाया था, उस लॉ के मुताबिक अगर मार्केट ने अप जाना है ना, तो सप्लाई खत्म होगी तो मार्केट अप जाएगी। जब तक मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, मार्केट डाउन रहेगी, या इक्वल है तो मार्केट इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगी। ठीक है। हम बिलाल, वाइकॉफ मेथडोलॉजी में लिक्विडिटी नहीं होती। वाइकॉफ के अंदर कहीं पे लिक्विडिटी का कोई वर्ड नहीं है सर। वाइकॉफ के मुताबिक लिक्विडिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लिक्विडिटी खुद क्रिएट करते हैं, खुद ही हंट करते हैं, खुद ही मूव करते हैं। सारी गेम अगर आप समझ गए हो ना कि मार्केट की हर हर मूवमेंट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है, इसके बगैर दुनिया की कोई मार्केट भी नहीं चल सकती, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर सप्लाई नहीं है, मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं है, तो डिमांड का क्या करेंगे, खत्म हो जाएगी। ऐसे मुल्क जिन मुल्कों के ऊपर स्ट्रेटेजिक पाबंदियां लगती हैं, वहां सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, वहां पे बाहर से कोई एड नहीं आएगी, बाहर से कोई डॉलर नहीं आएगा, बाहर से कोई ऑयल नहीं आएगा, बाहर से कोई मैन्युफैक्चरिंग की चीजें नहीं आएंगी। तो क्या होता है, वो लोग खुद कफील हो जाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करना शुरू हो जाते हैं, अपने लिए खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि डिमांड है। अगर किसी मुल्क में पेट्रोल की ज़रूरत है और वहाँ पे पेट्रोल की सप्लाई नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जाएंगे।
सप्लाई एंड डिमांड, इस असूल के तहत अगर आप सप्लाई और डिमांड को समझने में कामयाब हो जाते हैं तो आप सारी की सारी फिलॉसफी समझ जाएंगे। आपको लिक्विडिटी नाम की कोई, हाँ लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है, मैं मानता हूं। बीइंग अ मेंटोर मैं लिक्विडिटी को कभी झुटला नहीं सकता। वो लिक्विडिटी ये है, हमें जो लिक्विडिटी पढ़ाई जाती है कि एसएल हंटिंग होती है, यूं होती है, वो होती है। भाई एक चीज समझें, आपका एसएल $100 का है, यहां पे लगा हुआ है, यहां पे $100 का आपने एसएल लगाया हुआ है, क्या मार्केट इधर तक गई है तो यहां से जो सेलर बैठे होंगे उनके उनके प्रॉफिट देने के लिए, आपका $100 लेने के लिए, क्या मार्केट को यहां पे आते आते इन सेलर्स को प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा जो यहां से सेल में बैठे हुए हैं? यस और नो? हम कहते हैं ना स्टॉप लॉस हंटिंग करने मार्केट आएगी। इस नाम की कोई चीज फाइनेंशियल मार्केट में जो आप हेज फंड्स में कभी अल्लाह आपको बिठाए, मेरी दुआ है, आप वहां पे इस नाम की कोई चीज ही नहीं सुनेंगे कि हेज फंड में या स्मार्ट मनी में बैठ के लोग बात करें जी हम स्मार्ट एसएल हंटिंग करने जा रहे हैं। नहीं, आप एक चीज समझें, आपने 100 स्टैंडर्ड लॉट लेनी है गोल्ड की, मार्केट के अंदर उस टाइम किसी भी वजह से सिर्फ 60 अवेलेबल हैं, 60 सेलर्स हैं। अब आपने जो 40 और पैदा करने हैं वो कैसे पैदा करेंगे? वो मनूवर से पैदा करेंगे। आपने 100 लॉट्स बाय करनी है और ऊपर जाना है। आपकी डिमांड है कि मैंने 100 लॉट्स बाय करनी है और मैं बेचूंगा। ये 100 में फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, ये मिलियंस में लगती हैं लॉट्स। मैं 100 आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि मिलियंस की फिर हम डिवीजन कैसे करेंगे। अब जब 60 अवेलेबल है, 40 नहीं है, तो मार्केट इन 40 को पैदा करेगी, चाहे तो उसको आपका एसएल ही हिट क्यों ना करवाना पड़े। क्यों? कि जब एक बाय की लॉट कटती है, जब एक बंदे ने बाय किया था, आपने एक स्टैंडर्ड लॉट बाय की थी, जब वो एसएल हिट होगा तो वो क्या होगी? वो लॉट वो लॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके पास 10 औंस गोल्ड है, 10 औंस गोल्ड आपने बाय किया हुआ था, लेकिन किसी भी वजह से आपने कहा जी यहां तक मैं नुकसान बर्दाश्त करूंगा, अगर यहां पे प्राइस आ गई तो आपने ब्रोकर के साथ हिडन एग्रीमेंट किया होता है कि जी मैं स्टॉप लॉस जो लगा रहा हूं ना, इसका मतलब यह है कि ये जो गोल्ड मेरे पास मौजूद है, अगर प्राइस किसी भी वजह से सेल हो जाती है तो यहां पे जाके बेच देना, सेल कर देना। खैर, टेक्निकल बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये कॉमन सी बात है यार। अगर आप इस चीज को समझ गए ना, कभी जिंदगी में आप ये नहीं सोचेंगे कि आपका एसएल हिट करने मार्केट आ रही है। उसको क्या जरूरत होगी, ये जो 40 स्टैंडर्ड लॉट उसको चाहिए ना बाय की, वो इन स्टैंड 40 लॉटों को लेने के लिए वो 40 बंदे ढूंढेगी जो कि उनके पास प्रीमियम प्रीमियम लाइंस हैं, प्रीमियम लाइंस, मिलियंस ऑफ डॉलर पर मंथ की प्रीमियम लाइंस हैं जो ब्रोकर उनको लाइन दे रहा है। अब ये ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं इसको कट करूंगा। एक हमारे एक भाई हैं, वो एक इंडिकेटर सेल कर रहे हैं वीएसए का। आप उनका इंडिकेटर देखो ना, तो नीचे यहां पे नजर आ रहा होता है कि 4 लाइंस, डाटा लाइंस, कि जी हम 4 जगहों से, 4 एलपी से डाटा ले रहे हैं। ऐसा कोई, अगर आप में से कोई भाई हो जिन्होंने उस बंदे को जानते हो तो वो इस मेंशन कर सकते हैं चैट में कि नीचे आपको उनके इंडिकेटर। अब वो क्या मंजन क्या सेल हो रहा है कि जी हम जो आपको वॉल्यूम दिखा रहे हैं ना, ये वॉल्यूम 4 डिफरेंट ब्रोकर से ले रहे हैं। मैं एक लफ्ज यूज करने लगा हूं माजरत के साथ, उन मेंटोर से भी माजरत, कि पाकिस्तान के एक फुद्दू से इंजीनियर का फुद्दू सा सॉफ्टवेयर, उसके अंदर फुद्दू सी 4 लाइनें लगी हुई हैं। तो आप ये सोचें कि स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठ के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करने वाले स्मार्ट मनी के प्लेयर, उनके पास क्या लाइंस नहीं होंगी? उनको एग्जैक्टली exactly पता है कि कहां पे ये लाइन लगी हुई है। और आपको मजे की बात तो, स्मार्ट मनी के पास चार्ट सिस्टम ही नहीं है। स्मार्ट मनी ऐसे आपके पैटर्न्स नहीं बना रही होती कि जी ये पैटर्न है, यू ट्रेंड लाइन लगी है, नॉट एट ऑल। प्रिसाइज किस्म के लेवल्स होते हैं प्राइस के, कि यहां के ऊपर ब्लू बॉक्स है तो बस ब्लू बॉक्स का मतलब है यहां के ऊपर आप पैसिव ऑर्डर लगाओ, एक्टिव नहीं पैसिव ऑर्डर लगाओ, लिमिट्स लगाओ। बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हो जाएंगी। आपको कभी जिंदगी रही तो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मैं मिलवाऊंगा हेज फंड से, आपको मैं महसूस करवाऊंगा कि स्मार्ट मनी होती क्या है। खैर, वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, कि
यार लाइंस ना लगाएं प्लीज यार, मैं भूल गया हूं तो उसका ये मतलब तो नहीं ना डेल आप गलत कर रहे हो यार। इन चीजों के लिए ना फिर वो बंदे का ना सारा फ्लो जो है ना डिस्टर्ब होता है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट के बी रेंज नॉट अलाउड, ए नॉट अलाउड। अब सी पे आ जाते हैं। पर्पस क्या है? टू रिमूव वीक होल्डर्स एंड टेस्ट वेदर द मार्केट इज रेडी फॉर मार्कअप। दिस इज वेयर स्मार्ट मनी ट्रिगर्स अ फॉल्स ब्रेक डाउन टू एब्जॉर्ब रिमेनिंग सप्लाई। ठीक है। अब ये चीज लास्ट बी में कहा था कि आपको सेकेंडरी टेस्ट होगा जिसके अंदर एसएल हंटिंग हो सकती है, कभी भी ट्रेड नहीं करनी, बी जोन में नहीं करनी। सेम जो सी जोन है इसमें भी ट्रेड नहीं करनी। इरफान गुजर, राइट, यू आर राइट। कभी भी सी जोन में ट्रेड नहीं करनी। क्यों? कि फाइनल मार्केट में डी और ई आने के लिए जो फाइनल मनूवर होना है, फाइनल स्टॉप लॉस हंटिंग होनी है, वो इसमें होनी है। अब एक बात बताएं कि थ्योरी तो बहुत शॉर्ट होती है, मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करा के दिखाना चाह रहा हूं। ये एक पैटर्न है जिसको मैंने शेकआउट पढ़ाया है अपने बच्चों को, ठीक है, लेवल 4 के अंदर। शेकआउट के बाद ये रेड कैंडल्स हैं और ये एक ग्रीन कैंडल बनती है। मेरा शेकआउट का पैटर्न क्लियर, वॉल्यूम इस तरह का होगा, वॉल्यूम इस तरह का होगा। ग्रेजुअली ये कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस दो से बड़ा होना चाहिए। ये मेरा शेकआउट है और ये जो विक है ना, ये मिनिमम इस बॉडी जितनी होनी चाहिए। रेड कलर की कैंडल्स होंगी, ग्रीन नहीं हो सकती। शेकआउट जिंदगी में कभी ग्रीन नहीं हो सकता। अगर ग्रीन होगा तो वो कुछ और होगा, हम फिर उसे किसी और तरह ट्रीट करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं कि मैंने अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाया है कि शेकआउट का पर्पस क्या होता है, कि किसी भी लेवल की स्टॉप लॉस हंटिंग करना। तो जब ये लास्ट शेकआउट लगेगा, स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज को पुश अप करना है, ऐसे जोर से उसकी पावर बढ़ानी है, तो आप एक स्प्रिंग को लगाएंगे। स्प्रिंग क्या होगा? जैसे ही स्प्रिंग को नीचे दबाएंगे तो उसके जवाब में क्या रिजल्ट आएगा? मार्केट अप। ये स्प्रिंग इसलिए बोलते हैं कि मार्केट में लास्ट स्प्रिंग यहां पे दबाया जा रहा है ताकि ज्यादा बड़ी पुश मिले। इसकी मिसाल मैं आपको रियल चार्ट पे आज दूंगा, रिसेंट मिसाल जो आज के दिन की एक्टिविटी है। अब ये चीज आपको पता लगी कि फेज सी के अंदर भी मार्केट क्या करेगी? फॉल्स ब्रेकआउट करेगी, जो रिमेनिंग सप्लाई रहेगी है उसको भी एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि जब तक मार्केट में सप्लाई ज्यादा है रेट बढ़ ही नहीं सकते। आगे चलते हैं। इजी आइडेंटिफिकेशन गाइड क्या है? प्राइस डिप बिलो सेलिंग क्लाइमैक्स बट क्विकली रिवर्स बैक अबव इट। अब क्विकली मतलब जाएगी, एसएल हंटिंग करेगी, या छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में, 2 मिनट, 3 मिनट में आपको वहां पे कैंडल क्लोज भी मिलेगी, जो 1 मिनट के सेलर जो होंगे ना उनको दावत दे रही होगी कि जी यहां से सेल कर लो, मैं सेल होने लगी हूं। क्योंकि आप मार्केट को जब आप एक सेल का ऑर्डर लगाते हैं तो उस टाइम क्या कर रहे होते हैं? आप एक चीज बेच रहे होते हैं, एक्सटेंडेड लॉट बेच रहे होते हैं। तो मार्केट का तो मकसद क्या है? इस पूरे एक्यूमुलेशन फेज के अंदर क्या कर रही है स्मार्ट मनी? एक्यूमुलेशन फेज में स्मार्ट मनी क्या कर रही है? बाय कर रही है। तो जब मार्केट को बाय करना है तो उसको उसके अगेंस्ट कोई चीज चाहिए ना। तो जो चाहिए तो वो अगर नहीं है ना तो वो पैदा करते हैं। मैं सारी जो इस बहस में आपको आज समझाना चाह रहा हूं कि स्मार्ट मनी ने वन स्टैंडर्ड लॉट अगर बाय करनी है ना तो उसको एक सेलर की जरूरत है। वो सेलर यहां बनेगा। उसका ये मतलब नहीं है कि एसएल हंटिंग करने आ रही है। इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपके मेरे $1000 के लिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर की मूव करवाएंगे। ऐसा नहीं है। उनको ऑर्डर फुलफिल करने हैं, उनको डिमांड, उन्होंने अपने ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, ट्रांजैक्शन। वॉल्यूम में स्पाइक टेम्परेली ड्यूरिंग द स्प्रिंग। अब जब ये स्प्रिंग लगेगा ना तो मैंने आपको ये बताया था कि 3 कैंडल, 2 कैंडल से बड़ी एक कैंडल बनेगी तो हमें ये यकीन हो जाएगा कि यहां पे मार्केट ने बिजनेस कर लिया है। अ टेस्ट फॉलोज विद मच लोअर वॉल्यूम। देखिए सी के अंदर एक स्प्रिंग लगेगी, उसके बाद ये एक सेकेंडरी टेस्ट भी होगा और सेकेंडरी टेस्ट का वॉल्यूम हमेशा कम होना चाहिए। की इवेंट्स क्या होंगे? स्प्रिंग लग सकता है या शेकआउट लग सकता है। वॉल्यूम स्पाइक ऑन ब्रेक डाउन स्प्रिंग। ऑलरेडी आपको मैंने अभी ये बता दिया इस लाइन में कि वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, स्पाइक का कहते हैं बढ़ना।
अच्छा, प्राइस एक्शन क्या होगा? वाइड रेड कैंडल ब्रेक्स सेलिंग क्लाइमैक्स बट रिवर्स विद लॉन्ग लोअर विक। क्या बताया है आपको? शेकआउट की शक्ल क्या होगी? ये होगी। क्लू क्या होगा? ट्रैप्स ब्रेकआउट सेलर्स एंड वीक लॉन्ग्स। अब जो यहां से बाय में बैठे हुए हैं, उनको वीक लॉन्ग्स का मतलब ये होता है कि उनको निकाल दो, उनको वीक कर दो, कम कर दो। एक ऐसी विक लगाओ कि जो बाय में बैठे हैं उनको भी निकाल दो। उनकी ऑर्डर क्या होगा? जब बाय का ऑर्डर कटेगा तो वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी खरीद लो। और नए सेलर क्रिएट करो ताकि लोग ब्रोकर से उधार पकड़ के ना शॉर्ट करें, आप उनसे भी खरीदो, फिर ये ऊपर मूव हो जाओ। लोग क्या कहते हैं जी, मार्केट ऊपर जाती जाती जो ना एसएल हिट करती है। भाई नहीं, यहां पे जो आपके एसएल कट रहे हैं उसके अगेंस्ट एक काउंटर एंट्री लग रही है, वो काउंटर एंट्री इनको चाहिए होती है। मार्केट हमेशा ज्यादा मूव तब करेगी जब उसके पास ज्यादा ऑर्डर्स होंगे और ज्यादा ऑर्डर फुलफिल हो रहे होंगे। टेस्ट ऑफ स्प्रिंग, लो वॉल्यूम ड्यूरिंग द टेस्ट। मार्केट हमेशा जब भी स्प्रिंग का टेस्ट या सेलिंग क्लाइमेक्स का टेस्ट करेगी, लो वॉल्यूम के साथ करेगी। अगर ज्यादा वॉल्यूम के साथ आ रही है, समझ जाना एसएल हंटिंग हो रही है। अच्छा, प्राइस एक्शन क्या होगा? शैलो डिप और रीविजिट द स्प्रिंग लेवल। सेकेंडरी टेस्ट में भी एसएल हंटिंग होती है। ये जो इधर सेकेंडरी टेस्ट है ना, इसमें भी एसएल हंटिंग हो सकती है। ऐसे शैलो डिप लगेगी, ठीक है। दूसरा चीज ये होगी कि शैलो डिप्स एंड रीविजिट द स्प्रिंग लेवल्स। अब स्प्रिंग के जो भी लेवल है, चाहे फेयर वैल्यू गैप है, चाहे ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड जो भी चीज है, उसको रिविजिट किया जाएगा कि कोई है तो नहीं। क्लू क्या है? नो कंटिन्यूशन ऑफ द ब्रेक डाउन शो सप्लाई, शोज सप्लाई इज ड्राइड अप। अगर नीचे मार्केट कैंडल को कभी भी एक लेवल होता है ना, हम एक लाइन लगा देते हैं, उस लाइन के ऊपर अगर मार्केट जाती है वीक लेकिन अंदर आके क्लोज हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है, वहां पे कोई ऑर्डर्स नहीं है, मार्केट का अप जाने का मूड ही नहीं है। डिमांड बिगिंस टू डोमिनेट। अब जब ये सिनेरियो बन जाएगा तो इस सिनेरियो में नीचे सेलर तो है ही कोई नहीं, बायर्स बन जाएंगे सारे। डिमांड बन जाएगी तो मार्केट बेचना शुरू हो जाएगी। जो यहां से आपसे खरीदा है, बाय किया, वो अब सेल करना शुरू करेगी और ऊपर तक सेल करती जाएगी। हर सेलिंग के जब मार्केट आप बाय के ऑर्डर पंच कर रहे हो, तब आपके फुलफिल स्मार्ट मनी कर रही होगी। अच्छा, वॉल्यूम राइजिंग ऑन अप बार्स। जैसे जैसे मार्केट अप मूव करनी शुरू होगी, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। हायर हायर लोज स्टार्ट फॉर्मिंग। मार्केट क्या बना, मोमेंटम शिफ्ट होगा और मार्केट ऐसे हायर हाइस और लोज और हायर साइड के लोज, ये देखें, ये वाले हायर लोज बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब हायर लो बनेंगे तो उसके लिए हायर हाई तो बनेंगे ही ना, ऑब्वियस ही बात है। क्लू क्या है? ब्रेकआउट्स आर क्लीनर एंड पुल बैक्स आर एब्जॉर्ब क्विकली। क्लीनर ब्रेकआउट ये होते हैं कि अच्छे जो है ना आपका हार्मनी की कंडीशन में ब्रेकआउट्स हो रहे होंगे। आप नोट करें कि जब भी मार्केट ट्रेंड बनाती है ना, तो बड़े जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं, क्लीनर ब्रेकआउट हो रहे होते हैं, ठीक है, हार्मनी की कंडीशन होती है। अच्छा, उसके बाद हाउ टू कंफर्म फेज सी। स्प्रिंग क्लोजेस बैक इनसाइड द रेंज। पहली निशानी ये होगी कि जो स्प्रिंग लगेगी ना, वो जो रेंज होगी उस रेंज के अंदर आकर क्लोज होगी। नंबर टू, टेस्ट शोज लो वॉल्यूम एंड वीक डाउनवर्ड एफर्ट। जो टेस्ट लगेगा ना, सेकेंडरी टेस्ट, वो लो वॉल्यूम से लगेगा और वीक डाउनवर्ड एफर्ट होगी, ज्यादा बड़ी कैंडल्स नहीं होंगी, ठीक है। नो फॉलो थ्रू सेलिंग आफ्टर द टेस्ट। कोई इसके बाद सेलिंग नहीं होगी, लास्ट कैंडल होगी। जैसे स्टॉपिंग आपका नो सप्लाई की कैंडल होती है ना, तो नो सप्लाई की कैंडल का मतलब है कोई सप्लाई नहीं है, उसके बाद एक बाय की बनेगी। मार्केट यहां से हम बाय करेंगे, मार्केट अप, और इसके बाद ये टूटती नहीं होती, एटलीस्ट एक लेवल तक तो नहीं टूटती। मार्केट बिगिंस टू शिफ्ट अबव मिड रेंज। अब क्या होगा कि मार्केट जो रेंज की मिड रेंज रेंज थी ना, जो ये आपका ये वाला जोन है, यहां तक मार्केट आना शुरू हो जाएगी। मिड रेंज, ये मिड रेंज है, यहां तक आना शुरू हो जाएगी ग्रेजुअली। कॉमन मिस्टेक जो है ना, आपने इसको अवॉइड करना है। एंटरिंग टू अर्ली ऑन द स्प्रिंग बिफोर कंफर्मेशन। स्प्रिंग बार बिफोर कंफर्मेशन, स्प्रिंग जोन के अंदर आपने बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत हैवी किस्म की आपको कंफर्मेशन चाहिए, वो मैं आपको उस एंड पे गिफ्ट करूंगा। अच्छा, एज्यूमिंग एवरी मूव बिफोर सेलिंग क्लाइमेक्स इज, एज्यूमिंग एवरी मूव बिफोर सेलिंग क्लाइमेक्स इज अ स्प्रिंग। अच्छा, एक चीज का खास ख्याल रखना है कि सेलिंग क्लाइमेक्स आने से पहले पहले तक जब भी शेकआउट लगेगा ना,
आपने उसको अवॉइड करना है कि जी ये ना हो जाए कि आप ट्रैप में फंस जाओ कि जी ये तो स्प्रिंग आ रहा है, यहां से मार्केट अप जाएगी। फेज गलत नहीं चूज करना। आज मैं आपको उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा। आज का दिन आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 1.5 2 घंटे पे भी जा सकता है। परेशान नहीं होना, हौसला करें। ब्रेक चाहिए हो बीच में 10 15 मिनट की, मुझसे ब्रेक मांग लेना। आज मैं आप लोगों को वाइकॉफ में लास्ट लास्ट गुर देकर जाऊंगा, सिर्फ एक्यूमुलेशन का। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो मैं आपको कल दे दूं, सॉरी 3 दिन में मिलेगा, क्योंकि यही सेम प्रोसेस चलेगा। अच्छा, इग्नोरिंग वॉल्यूम ऑन टेस्ट, हाई वॉल्यूम इज इक्वल टू सप्लाई नॉट एब्जॉर्ब्ड येट। अगर कभी भी टेस्ट, चाहे वो रेजिस्टेंस का टेस्ट हो रहा है, सपोर्ट का टेस्ट हो रहा है, वहां पे अगर वॉल्यूम बढ़ रहे हैं ना, तो समझ जाओ कि वहां पे आप अभी वेट करोगे कि वहां पे अभी कोई मार्केट में भी सप्लाई मौजूद है। अगर ये सपोर्ट है ना, तो यहाँ पे सप्लाई मौजूद है। अभी इसमें इसको वेट करोगे कि मार्केट एब्जॉर्ब करे। वो क्या होगी, मार्केट ऊपर जाएगी वापस। जो ये इसका स्प्रिंग का टेस्ट करने आती होती है ना, इसमें भी अक्सर स्प्रिंग का एसएल हिट हो जाता होता है इस जोन में। ये देखें, स्प्रिंग में एंट्री हुई, फॉर एग्जांपल यहां पे शेकआउट लगा, मेरे स्टूडेंट एंटर हो गए। लेकिन ये चीज याद रखना कि मार्केट दोबारा आएगी सेकेंडरी टेस्ट के लिए, और एक विक मार के निकालेगी, निकालने के बाद चली जाएगी। इसकी मैं आपको टिप दूंगा, प्रोफेशनल टिप, जो मेरा तकरीबन 7 8 साल पुराना तजर्बा है कि हमने एसएल को कैसे रखना है। क्योंकि ये बहुत डीप डिप नहीं लगती है, ये बड़ी छोटी सी डिप लगती है। तो अगर आपने बिल्कुल चिपका के एसएल रखा होगा ना, तो आप ऊपर जाती हुई मूव से लास्ट में निकल जाएंगे। मेरा अगर कभी इस तरह का सीन हो ना, एसएल हिट हो जाए किसी भी वजह से, तो क्योंकि फेज मुझे याद होते हैं, पता होता है, मैं दोबारा से बाय ले लेता हूं। फेज सी आपका कंप्लीट है, डी। अच्छा, यहां पे ना एक टर्म यूज करूंगा, और आपने भी ये टर्म यूज करनी है, जैक। ये हमारी कोई सच नहीं है, क्योंकि सर वाइकॉफ ने जैक बोला था, तो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं। मैं नहीं चाह रहा कि आपको कल को पता लगे कि सर को जैक का ही नहीं पता। जंप अक्रॉस द क्रीक, क्रीक बोलते हैं समंदर का वो हिस्सा जहां पे पानी किसी वजह से रुक गया हो। आप क्रीक जो है ना, जब जाएंगे ना क्रीक में, तो आपको वो स्मेली वाटर होगा, ब्लैक वाटर होगा। अब अगर आपने गहरे समंदर में जाना है ना, तो आपको इस पॉइंट से जंप करके गहरे समंदर में जाना पड़ेगा। ये जो डेड सी या क्रीक जो बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं जंप अक्रॉस द क्रीक। जो डी फेज है ना, इसका दूसरा नंबर है, दूसरा नाम है जैक। ये जैक फेज है, ठीक है। जैक फेज का क्या मतलब है, इन एक्यूमुलेशन फेज अ क्रीक रिप्रेजेंट अ रेजिस्टेंस जोन और ओवरहेड सप्लाई लाइन। ये जो लास्ट में ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जहां पे मार्केट आपको रेजिस्टेंस शो करा रही है, ये क्रीक है। इस क्रीक को जंप कौन से फेज में होना है, डी फेज में होना है। व्हेन प्राइस इज बिल्डिंग कॉज, कॉज मतलब रेंज, ठीक है, मूविंग साइडवाइज, इट ऑफन फॉर्म्स अ ट्रेडिंग रेंज। ऑलरेडी बता चुका हूं, द क्रीक इज अ टर्म फॉर अ जिग जैग पैटर्न ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपको पता है ना कि जिग जैग पैटर्न का मतलब ये होता है कि ये रेंज ऐसे ही चल रही होती है, जिग जैग। ऑफन अपीयर्स एज अ डायगोनल ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस, ठीक है। जंप अक्रॉस द क्रीक जैक इज व्हेन द प्राइस फाइनली ब्रेक्स आउट। ऑलरेडी आपको यह बताया है कि डी फेज के अंदर जैक होगा, जैक होगा, जंप अक्रॉस द क्रीक होगा ऑफ दैट रेजिस्टेंस जोन विद स्ट्रेंथ। काफी स्ट्रेंथ होगी, पीछे से मार्केट एक मोमेंटम के साथ आ रही होगी, आपको कैंडल की शक्ल बता रही होगी, वॉल्यूम बता रहा होगा कि ये क्रीक जो ना जैक हो जाएगा, ये इस क्रीक को तोड़ देगी। इट ऑफन फॉलो स्प्रिंग, ये ऑलरेडी मौजूद है, जो जहां से ये इसका इनिशिएटिव हुआ था। अ फॉल्स ब्रेकडाउन टेस्ट कंफर्मेशन, ये वाला देखें, डी जो सी फेज की बात हो रही है। देन कम्स द जैक बुलिश ब्रेकआउट। ये जो जैक है, इसने जब ये स्प्रिंग हो गया, सेकेंडरी टेस्ट हो गया, उसके बाद मार्केट आपको आवाजें लगा रही है कि लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, फिर आवाज लगा रही है लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, फिर आवाज लगा रही है लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है। एंड पे मार्केट निकल ही जाएगी, नहीं मौका देगी। अच्छा, थिंकिंग क्या करनी है आपने, द प्राइस जंप अक्रॉस द ओवरहेड क्रीक ऑफ रेजिस्टेंस, इट डजेंट जस्ट क्रूल और ड्रिफ्ट ओवर इट।
कि ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि मार्केट में यहां पे आपको कोई ऐसे सिम्टम्स मिलें कि जी ये मार्केट फेक आउट कर रही है, ब्रेकआउट कर रही है। इसमें होगा क्या कि जो कैंडल्स यहां पे बन रही होंगी ना, इनका क्राइटेरिया मैं आपको अलग एक एडवांस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रेकआउट को आपने ड्रिफ्ट के फॉर्मेट में लेना है, रेंगने के फॉर्मेट में लेना है, या ब्रेकआउट को जेन्युइनली ब्रेकआउट लेना है। क्योंकि जब ये सारा फेज मुकम्मल हो जाता है ना, तब भी यहां पे मनूवर हो सकता है। अक्सर ऐसा हुआ है कि फेज सी के बाद फेज डी चालू हुआ है, फेज डी के बाद मार्केट ने फेक आउट किया, वापस अंदर आके जो ये लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे लोग बैठे हुए थे ना, यहां पे बैठे हुए थे, इनको भी एसलेट करके ऊपर गई है। ये भी पॉसिबल है। फेज डी, साइंस ऑफ स्ट्रेंथ मिलेंगे फेज डी के अंदर, और लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट की कॉल आएगी आपको, जो फेज डी की कंक्लूजन है। मार्केट कंफर्म्स रेडीनेस फॉर एन अप ट्रेंड, स्मार्ट मनी बिगिंस टेकिंग प्राइस हायर विद इंटेंट, जानबूझकर। प्राइस विद इंटेंट होता है जानबूझकर मार्केट प्राइस को अपसाइड के ऊपर लेकर जाएगी। अच्छा, आइडेंटिफिकेशंस क्या होगी? इसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि प्राइस ब्रेक अबव ए आर, ऑटोमेटिक रैली की लाइन के अबव ब्रेक करेगी, ये इसकी पहली निशानी होगी। अच्छा, रैली कैंडल्स हैव इंक्रीज स्प्रेड एंड वॉल्यूम, जब ये रैली लग रही होगी ना तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और साथ ही मैं आपको दिखा दूं ताकि ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये जैक हुआ है, ये जैक है। अब क्या है जैक? आज अगर मैं आपको ये पूरा फेस दिखाऊंगा ना, इस वीडियो को बार बार देखना, जिंदगी भर कभी आप स्मार्ट मनी के धोखे में नहीं आएंगे। ये मैंने हर हर जगह पे प्रिडिक्शन की थी कि कब क्या होगा, एज इट इज वैसा हो रहा था। ये देखें, ये मनूवर था, ये भी तो हुआ है ना सेम। ये मूव और ये मूव में सेम फर्क है, सिर्फ फर्क नोट करें क्या हो रहा है। यहां पे वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम प्राइस की मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, जबकि यहां पे जो जेन्युइन ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे आपको वॉल्यूम बता रहे हैं कि ये इंटेंटली मार्केट इसको जानबूझ के ब्रेकआउट करना चाह रही है, क्योंकि अब यहां पे कोई सप्लाई मार्केट को मजीद नजर नहीं आ रही। हार्मनी वर्सेस डाइवर्जन, एग्जैक्टली। अब ये खैर वापस आते हैं, सिर्फ मैं आपको दिखाने लगा था। ये कैंडल्स की शक्ल देख रहे हो, ये ब्रेकआउट हो चुका है, ये देखें, ये ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारी लास्ट जो है ना ऑटोमेटिक रैली थी, ऑटोमेटिक रैली के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। ये लास्ट, अब जो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बने होंगे ना, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, उनको निकाला जा रहा है और ये मार्केट दोबारा जा रही है। फर्स्ट ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम के साथ था, सेकंड ब्रेकआउट देख लो कितने मजे से लो वॉल्यूम के साथ मार्केट जा रही है ऊपर। ये मैं तफसील से बताऊंगा, लास्ट पे जो बच्चे रुके होंगे उनका फायदा हो जाएगा, और रिकॉर्डिंग में डालने की कोशिश करूंगा अगर रिकॉर्डिंग लंबी ना होगी। अदरवाइज आप लोगों ने रुकना है, जाना नहीं है। मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगा हूं। अच्छा जी, इंक्रीज स्प्रेड एंड वॉल्यूम, ये निशानी होगी फेज डी की। ये निशानी होगी कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा और स्प्रेड भी बढ़ रहा होगा। पुल बैक्स आर शैलो एंड लो वॉल्यूम। अच्छा, अगर इन बिटवीन कोई पुल बैक्स होंगे भी ना, तो बिल्कुल ऐसे आपको महसूस हो रहा होगा कि ये पुल बैक्स नहीं है, ये बस मार्केट में हल्का सा ना कोई छोटे 1 मिनट के ट्रेडर्स को निकाल रही होगी। अदरवाइज मार्केट ना नीचे आने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि 1 मिनट पे ना लिया करो, नॉइजी होता है, आपको समझ ही नहीं लगनी कि क्या हो रहा है। की इवेंट्स क्या होंगे? साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा, नंबर 1 की इवेंट होगा, जैसे ही ब्रेकआउट होगा वहां पे हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एंड राइजिंग, बड़ा होना शुरू हो जाएगा और ग्रेजुअली बड़ा होगा और मजबूत वॉल्यूम होगा उसकी। अगर आप नंबर्स देखेंगे ना तो प्रीवियस से ज्यादा नंबर्स होंगे। अच्छा, प्राइस एक्शन क्या होगा? ब्रेक अबव ए आर, ये पहला प्राइस एक्शन होगा कि ऑटोमेटिक रैली की लाइन ब्रेक हो जाएगी। अभी आपको दिखाई है विद वाइड बॉडी ग्रीन कैंडल्स, ऑलरेडी दिखा चुका हूं, एज इट इज बन रहा है ये 1910 में, सॉरी 1990 में, क्योंकि 1910 में और कंटेंट था। 1990 का लिखा हुआ कंटेंट आज 35 साल के बाद 2025 में आज की डेट में ये चीज एग्जैक्ट हूबहू वैसे ही हो रही है। एक एक चीज साबित करूंगा। अच्छा, क्लू क्या है? फर्स्ट मेजर कंफर्मेशन, बायर्स आर इन कंट्रोल। बस अब ये आपकी कंफर्मेशन हो गई है कि बायर्स अब मार्केट को वापस नहीं आने देंगे।
लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट क्या होगा? ये लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट होता है। ये उस लाइन पे भी बन सकता है और अंदर आकर भी बन सकता है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। वॉल्यूम डिक्रीजिंग ऑन पुल बैक्स, मार्केट में जब भी लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट होगा तो ये जो पुल बैक है ना, ये वाला जहां मैं एरो लगा रहा हूं, ये वाला, ये पुल बैक में क्लीन कर देता हूं इसको और इसको रेड कर देता हूं। ये जो पुल बैक है ना, इस पुल बैक की निशानी बताई जा रही है कि ये वाला जो पुल बैक है, ये पुल बैक में डिक्रीजिंग होगा, वॉल्यूम डिक्रीजिंग होगा, कम हो रहा होगा। डिक्रीजिंग बोलते हैं ऐसे कि पहले ज्यादा था, फिर उससे कम हुआ और फिर उससे कम हुआ। आप समझ जाना कि जस्ट पुल बैक है, मार्केट ने फिर पुशअप कर जाना है। अच्छा, प्राइस एक्शन क्या होगा? प्राइस स्टे अबव ए आर और मिड रेंज। देखें अभी हो रहा है ये प्राइस, इसको ब्रेक करने के बाद या तो इस ए आर से ऊपर रहेगी ऑटोमेटिक रैली, या इस रेंज के मिड में भी आ सकती है। बट ज्यादा नीचे अब एक्सपेक्ट ना करें मार्केट को। अब मार्केट ने सिर्फ यही करते रहना है कि थोड़ा सा ऊपर जाना है फिर नीचे आ जाना है, ये तो क्यामत तक फिर ऐसे ही होता रहना है। अच्छा जी, क्लू क्या है? बुलिश स्ट्रक्चर होल्ड्स, अब बुलिश स्ट्रक्चर बन चुका है। जो बॉटम लाइन आपको ग्रीन कलर की दिखाई थी ना, किसी को याद हो तो, ये जो पूरा सेटअप बनता है ना, यहां ट्रेंड पैदा होते हैं। बुलिश स्ट्रक्चर होल्ड्स अ हायर लो इज फॉर्म्ड, अब हायर हाई और हायर लोज फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। डिमांड कंटिन्यूशन, अच्छा वॉल्यूम एक्सपेंड, जब ये कंटिन्यूशन की निशानी दे रहे हैं आपको कि वॉल्यूम एक्सपेंड्स ऑन नेक्स्ट रैली, अब वॉल्यूम नेक्स्ट रैली में आपको एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा फैलना शुरू हो जाएगा, बड़ा साइज का होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, प्राइस एक्शन क्या होगा? क्लीन ब्रेकआउट्स, मिनिमल रिजेक्शन। अप साइड के ऊपर जो प्राइस एक्शन होगा, मिनिमल रिजेक्शन होगी, लाइक दिस। ये मैंने अभी इसको देख के नहीं लिखा, ये कंटेंट है ऐसे, मतलब ये एग्जैक्टली exactly ऐसा होगा, क्लीन होगा, क्लीन। कम से कम उसके ऊपर विक्स होंगी, ये भी क्लीन है, छोटी सी विक है ऊपर। अच्छा, क्लीन ब्रेकआउट्स, मिनिमल रिजेक्शन, और क्लू क्या है? मार्केट एक्सेलरेट, बस गई, एक्सेलरेट कर जाएगी मार्केट। हाउ टू कंफर्म फेज डी, ये चीजें एंड पे मैं जो कंक्लूजन लिखता हूं ना, ये चीजें आपकी बड़ी हेल्प करेंगी। प्राइस होल्ड्स अबव ए आर, फेज डी की निशानी ये होगी कि फेज डी होने तक प्राइस ए आर के अबव होल्ड करेंगी, बट अबव कह लें या मिड रेंज कह लें, जो रेंज की मिड है ना वहां तक करेगी, इसके साथ और ऐड कर लें, इससे नीचे प्राइस नहीं जाएगी। अच्छा, वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन बुलिश कैंडल, जब देखिए जो मैंने लास्ट आपको दिखाया था उसमें जो बुलिश कैंडल्स होंगी ना, उसमें आप नोट करना वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड अ लो रिस्की बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन लो, लो रिस्की। अब बात को समझ रहे हैं कि इस सारे सीन के अंदर अभी कहीं मैंने आपको एंट्री नहीं दी, मैं एंड पे आपको एंट्री दूंगा, कहां से हमने एंट्री करनी है, ये मेरी लाइफ की टिप दूंगा आपको। जो वाइकॉफ सर टॉम विलियम्स के मुताबिक जितने भी फेज डी के अंदर लो बनेंगे ना, लो लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट बनेंगे, आप कहीं से भी रह गए ना, कहीं से भी बाय कर लो, कहीं से भी बाय कर लो, ये बाइंग, फेज डी हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, पुल बैक्स आर वीक स्मॉल एंड इजीली एब्जॉर्ब्ड, छोटे होंगे पुल बैक, स्मॉल होंगे और एब्जॉर्प्शन उसके अंदर आपको पता इजीली हो जाएगी, उन्होंने वापस जाना ही जाना है। ये पुल बैक बहुत ऐसे छोटे छोटे से पुल बैक होंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कॉमन मिस्टेक्स जो हैं, व्हाट टू अवॉइड, सेलिंग एट ऑटोमेटिक रैली ब्रेकआउट, यहां पे मिसिंग द ट्रेंड। अब यहां जो जब ऑटोमेटिक रैली का ब्रेकआउट जो हो जाए ना, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि जी मैं अब यहां से सेलिंग ढूंढ लूं कि जी मार्केट अब यहां पे टॉप पे आ गई है, कभी भी ऑटोमेटिक ब्रेकआउट के ऊपर सेलिंग नहीं है, बाइंग कर सकते हैं आप। वेटिंग फॉर डीप पुल बैक्स, कि आप इंतजार करें कि मार्केट यहां तक आ गई है, मैं एक डीप पुल बैक का इंतजार करूं कि मार्केट डीप पुल बैक देगी फिर ऊपर आएगी, यहां से बाय करूंगा, नॉट एट ऑल, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कंफ्यूजिंग लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट विद अ फेल्ड रैली, अच्छा इफ इट होल्ड स्ट्रक्चर इट्स लाइकली वैलिड, कभी भी आपने इसको ये नहीं समझना कि लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो है ना, ये कोई मार्केट में ये मूव फेक मूव है, इसमें अगर तो आपको लग रहा है ना कि ये जो रैली है ये ऐसे ये स्ट्रक्चर बना रही है, तो फिर ये वीक रैली नहीं है। अच्छा, अब आ जाए ई में,
ई बहुत इजी है। मार्कअप बिगेन्स, देखो ये डॉट है बस, इसके बाद ये मार्कअप है। अब यहाँ पे accumulation इज completed, प्राइस एंटर्ड अ सस्टेन्ड अप ट्रेंड एज अ पब्लिक एंटर्स लेट। अब जब ये काम शुरू हो जाएगा ना तो फिर पब्लिक की जो है ना अब इसकी एंट्री शुरू हो जाएगी बाइंग की। इसकी आइडेंटिफिकेशन गाइड क्या होगी? क्लीन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बिगेन्स, साफ सुथरा ऐसा। मैं फिर भी इसको थोड़ा एहतियात से कर रहा हूं ताकि ना ये साफ सुथरा ही रहे, ऐसा ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्म कंसिस्टेंटली, वॉल्यूम सपोर्ट्स द ट्रेंड। सपोर्ट्स मतलब हार्मनी कंडीशन होगी, वॉल्यूम और प्राइस की मूवमेंट इक्वल चल रही होगी। अगर वॉल्यूम बड़ा लगेगा तो कैंडल भी बड़ी होगी, अगर वॉल्यूम दरमियाना लगेगा कैंडल भी दरमियानी होगी। की इवेंट्स क्या होंगे? ब्रेकआउट रैली। अब रैली का ब्रेकआउट जो है ना, ये देखें, वॉल्यूम हाई एंड इंक्रीजिंग। जब ये रैली चल रही होगी, इसका जो ब्रेकआउट्स हो रहे होंगे वो ब्रेकआउट्स हाई वॉल्यूम के साथ हो रहे होंगे और इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज होगा। प्राइस एक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स होंगी, बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी और अच्छा ब्रेकआउट करती जा रही होंगी अपने प्रीवियस लेवल्स का, जो प्रीवियस लेवल्स होंगे उनको ब्रेकआउट अच्छा कर रही होंगी। क्लू क्या है? प्राइस रैलीज विद कॉन्फिडेंस। आपको शक्ल देख के, रैली की शक्ल देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये कैंडल्स बहुत प्यारी जा रही हैं, अब यहाँ पे मार्कअप है। माइनर पुलबैक्स आ सकते हैं, ये एक्सपेक्ट करना। और पुलबैक्स का क्राइटेरिया क्या होगा? लो वॉल्यूम होगा और ड्राई ऑन डिप्स, मतलब वॉल्यूम लो होगा और जितनी डिप्स होंगी उनके अंदर वॉल्यूम ड्राई हो जाएगा। आपको ऐसे पुल बैक्स के अंदर भी, कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम ड्राई होता महसूस हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी कि क्योंकि मार्केट ने नीचे आने ही नहीं देना ना, हिडन फिर बाइंग हो रही होगी। उसके बाद ट्रेंड मोमेंटम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा? कंसिस्टेंटली सपोर्ट्स रैलीज। कंसिस्टेंटली सपोर्ट का मतलब यह है कि जहां जितने वॉल्यूम की जरूरत होगी, वॉल्यूम नीचे से आपको नजर आ रहा होगा कि जहां जहां वॉल्यूम की जरूरत थी वॉल्यूम ने मदद की है, जहां जहां उसको धक्का देने की जरूरत थी नीचे वॉल्यूम आपको महसूस होगा कि वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, प्राइस क्लू क्या होगा? बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर होगा विद मोमेंटम, ट्रेंड की ये निशानी होती है। क्लू क्या है? डिमांड फुली डोमिनेट द मार्केट। अब बस डिमांड का कब्जा है मार्केट के अंदर, अब सप्लाई शॉर्ट है, मार्केट जा ही जा रही है ऊपर। हाउ टू कंफर्म फेज ए? ट्रेंड कंटिन्यूशन, सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लोज। ये पता आपको, मैं ऑलरेडी पता है कि जब मार्केट में ट्रेंड चलता है तो कैसे चलता है। वॉल्यूम रिमेन्स हेल्दी, पुल बैक्स आर रिस्पेक्टेड बाय बायर्स। कि जितने भी पुल बैक्स आएंगे उनको बायर्स रिस्पेक्ट, का मतलब यह है कि हर पुल बैक पे बायर बाय करेगा, रिस्पेक्ट दे रहा है कि जी ठीक है, ट्रेंड है ना। हम क्या करते हैं, हमें स्मार्ट मनी के टीचर्स ने क्या सिखाया है कि जी आपने ऐसे बाय करते हुए, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, आपने हर पुल बैक के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने हैं और जैसे ही मार्केट यहां पे है यहां से बाय करना, तो इसको बोलते हैं पुल बैक्स आर रिस्पेक्टेड बाय बायर्स। क्योंकि स्मार्ट मनी के लोगों के पास ये थ्योरी नहीं है। मैंने कोशिश पूरी की है इस कोर्स के अंदर कि मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं। जब एग्जाम्पल्स का टाइम नहीं था ना, तो मैं ऐसे पेन का इस्तेमाल किया करता था, आपके जहन में तस्वीरें बिठाया करता था। अब आज के बाद हमारे एग्जाम्पल्स का टाइम है, कल से मैंने आपको देना शुरू कर दिया, अब ये लास्ट है, इसके बाद हम लाइव चार्ट पे जाएंगे। कॉमन मिस्टेक जो आपने वाइट करनी है, एंटरिंग टू लेट आफ्टर लॉन्ग मार्कअप। अब एंटर जो है ना रिस्की है, अब आपने इसमें एंट्री का प्लान नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको इस कोर्स के स्टार्ट में बता दिया था कि हम वीएसए ट्रेडर्स और स्पेशली वाइकॉफ वीएसए ट्रेडर्स, एक सिंपल वीएसए ट्रेडर होता है जो मैंने आपको लेवल 4 में दिखाया था, एक पढ़ा लिखा समझदार अच्छे उस्तादों का शिगिर्द जो वाइकॉफ का एक्सपर्ट होगा ना, वो हमेशा प्रेफर करेगा कि क्लू के अंदर, जो कॉज के अंदर हम क्लू ढूंढें और वहां से हम बाय में बैठें, कॉज के अंदर, एक एक्यूमुलेशन फेज के अंदर। अच्छा, वेटिंग फॉर सेलिंग क्लाइमैक्स और स्प्रिंग अगेन, नॉट एट ऑल, खत्म, गुजर गया, अब कोई शेकआउट नहीं होगा और कोई स्प्रिंग नहीं मिलनी आपको। एक्सपेक्टिंग साइडवेज कंसोलिडेशन अगेन। अब यहां पे एक बात बताएं, आप में से जो जिन्होंने अच्छी तरह लॉजिक समझ लिया है, अब जब ये रैली शुरू हो गई है तो इसको होल्ड कहां तक करेंगे? पीडी, ऊपर जाके पीएसवाई होगा, ठीक है, पीएसवाई, ओके।
नीचे पीडी है और ऊपर पीएसवाई है। पीएसवाई पे जाके येलो लाइट जलेगी, जैसे सिग्नल के ऊपर, रोड के सिग्नल के ऊपर येलो लाइट जलती है ना, कि अलर्ट हो जाओ, अब क्या आने वाला है। क्या आएगा यहां पे, बाय में क्या आएगा, जहां फाइनल हमने बाइंग क्लाइमैक्स, वेरी गुड साकिब, जबरदस्त। जब बाइंग क्लाइमैक्स आ जाएगा ना, खत्म प्रॉफिट बुकिंग, फिर नए तरीके से डिसाइड करेंगे क्या करना है। अब एक आखिरी कंक्लूजन आप लोगों को देने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इस पे बड़ी मेहनत की है, बड़ी एफर्ट लगी है मेरी। मैं अब आपको कल का लेक्चर और आज का लेक्चर कंक्लूड करने लगा हूं। फेजेस ए बी सी डी और ई। ओके, पहले ए समझ लें। स्टॉपिंग द डाउन ट्रेंड, पीडी आएगा और सेलिंग क्लाइमैक्स आएगा। आइडेंटिफाई द बॉटम ऑफ डिक्लाइन, अब जो डिक्लाइन हो रहा है उसका बॉटम एंड डिसाइड करेंगे ए में। की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, सेलिंग क्लाइमैक्स विद वाइट रेड कैंडल्स और ऑटोमेटिक रैली बॉन्स एंड सेकेंडरी टेस्ट, ये इसके की आइडेंटिफिकेशन बताएं आपको। डू करने वाली क्या चीजें हैं, सेलिंग क्लाइमैक्स ढूंढो, ऑटोमेटिक रैली ढूंढो, सेकेंडरी टेस्ट ढूंढो, टू डिफाइन रेंज। बस आपको आपकी ड्यूटी मैंने बताई है कि किस फेज में क्या करना है। करना जो नहीं है, डोंट एज्यूम एवरी बॉन्स इज एक्यूमुलेशन, कि जरूरी नहीं है कि हर बॉन्स में एक्यूमुलेशन ही फाइंड करते रहो, ये अपने क्राइटेरिया पूरा करो। अभी एक्यूमुलेशन में टाइम है, एक्यूमुलेशन आगे फेज में होगी। वॉल्यूम और प्राइस क्या साइन होगा, हाई वॉल्यूम होगा ऑन सेलिंग क्लाइमैक्स, और ऑटोमेटिक रैली जो होगी हैज लेस वॉल्यूम, सेलिंग क्लाइमैक्स से लेस वॉल्यूम होगा। कैंडल्स में क्लोज ऑफ लोज, ठीक है, जो कैंडल्स का लो होगा ना, मार्केट ऐसे यहां पे लोज पे क्लोज हो रही होगी। और शो लोअर विक्स, लोअर साइड के ऊपर विक्स होंगी। इस पूरे एक जो फेज की बात कर रहा हूं, सिर्फ ये ना समझना ऑटोमेटिक रैली की बात कर रहा हूं। सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद ऑटोमेटिक रैली जो है ना, ड्यूल रैली हुआ करती है, एक अपसाइड की रैली होती है और एक डाउन साइड की रैली होती है, इसका भी एंड होता है। बहुत टेक्निकल बातें हैं, मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में सिर्फ इतना बताया था कि सेलिंग क्लाइमैक्स जहां से शुरू होगा ना, आखिरी ग्रीन कैंडल बनने तक आपका सेलिंग क्लाइमैक्स चलेगा, चाहे एक कैंडल का हो चाहे 10 कैंडल का हो। अच्छा, उसके बाद बी में है बिल्डिंग द कॉज, रेंज बनेगी, ठीक है, सप्लाई अब्जॉर्ब होगी, विद इन द रेंज होगी। उसके बाद की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, रेंज बाउंड हो जाएगी मार्केट ना, बिटवीन सेलिंग क्लाइमैक्स एंड ऑटोमेटिक रैली, और नीचे भी जा सकती है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप फर्ज समझ लें कि जी ऑटोमेटिक रैली का टॉप और सेलिंग क्लाइमैक्स का बॉटम ऐसे होगा, नहीं, ये मार्केट ऐसे भी रेंज कर सकती है, थोड़ा नीचे जाके यूं भी कर सकती है, रेंज एक्सपेंड भी हो सकती है। अच्छा जी, ऑब्जर्व करने वाली क्या चीजें हैं, ऑब्जर्व डिक्रीजिंग वॉल्यूम एंड वीक, जो सेकेंडरी टेस्ट है इसको ऑब्जर्व करो। कंफर्म स्ट्रक्चर होल्ड्स, के ठीक है, ओके, ऑल इज वेल। करने वाली क्या, ना करने वाली क्या चीजें, डोंट ट्रेड द रेंज एज अ ट्रेंड, इसको ट्रेड आपने बिल्कुल नहीं करनी, इसमें नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ड्राइज अप, खुश्क हो रहा होगा, कभी बड़ा आएगा जाया हो जाएगा, प्राइस मूव ही नहीं करेगी। रैलीज एंड डिप्स बिकम वीक, ऐसे कमजोर कमजोर लागर सी कैंडल्स होंगी, कैंडल्स आर स्मॉलर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइंडसेट आप पढ़ लीजिएगा, पेशेंस चाहिए, वेट करना है आपने, साइंस का वेट करना है कि कोई स्प्रिंग का वेट हो वो अगले अगले उसमें करना है आपने। फेज सी क्या है, फाइनल टेस्ट एंड स्प्रिंग, ट्रैप वीक हैंड्स। अब यहाँ पे जो कमजोर लोग होंगे, फोमो के शिकार लोग होंगे, थोड़े से कमजोर लोग होंगे, उनको ट्रैप करने के लिए फेस ये होगा, और डिमांड को कंफर्म करने के लिए होगा कि अभी कुछ है, कोई डिमांड बन सकती है, फिर ही रैली शुरू होगी। आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है आपने, स्प्रिंग बिलो, जो सेलिंग क्लाइमैक्स है उसके नीचे वेट करना है, जब तक सेलिंग क्लाइमैक्स के नीचे विक शिक ना लग जाए आपने तसल्ली नहीं करनी। आपको लगा रहे कि भाई मुझे एसएल हंटिंग चाहिए, जो सेलिंग क्लाइमैक्स लगा है इसका लो ब्रेक होना चाहिए, चाहे कैंडल करे चाहे वीक करे। अच्छा, देन लो वॉल्यूम टेस्ट, दोबारा से टेस्ट होगा उसका। मैं अगेन कहता होता हूं अपने स्टूडेंट को कि कभी भी जल्दबाजी ना किया करो, मैं आपको बताऊंगा कि कब कौन से फेज में टेस्ट होना है, जैसे इस फेज में टेस्ट होना है तो होना है, लाजमी होना है, मार्केट फाइनल कॉल देगी। अच्छा, उसके बाद करने वाली क्या चीजें हैं, बाय आफ्टर स्प्रिंग टेस्ट,
पूरे वाइकॉफ के अंदर जो एक लेवल है ना जहां पे आपको बाय अलाउड है, वो शेकआउट लगने के बाद आपने अपनी बाइंग का प्लान करना है। उसके बाद लो वॉल्यूम्स, नो कंटिन्यूशन निशानी है। ये चीजें नोट करना, जब मैं जहां वॉल्यूम, मैंने हर जगह पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन दी है, कोई जगह नहीं छोड़ी। जहां लिख दिया ना कि किस किस तरह का वॉल्यूम होना चाहिए, तो उसके ऊपर आपने पाबंद हो जाना है कि वॉल्यूम लो। और लो ऐसा ना हो कि जी ये सेलिंग क्लाइमेक्स लगा है और आप ये लो ढूंढना शुरू कर दो। नहीं, ऐसा लो होगा। ऐसा होगा कि जी प्रीवियस 3-4 कैंडल से लो हो सकता है, बस ये लो हो सकता है, ये वाला लो वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, डोंट एंटर ऑन फर्स्ट ब्रेकडाउन स्प्रिंग बिफोर टेस्ट। आपने ऐसा नहीं करना कि जी आप कहो कि जी ये देखो जी ये सेलिंग क्लाइमेक्स पड़ा है, इसके नीचे ये स्प्रिंग लग गया है, मौके से फायदा उठाऊं यहां बाय कर लूं। हो सकता है ये स्प्रिंग की कैंडल ही ना हो, अगली कैंडल ये बन जाए। देन स्प्रिंग कौन सा, एक लेवल की स्प्रिंग बताई है। जब मैं आज आपको लाइव में चार्ट दिखाऊंगा ना, सेलिंग क्लाइमेक्स ये पड़ा है हमारा, और स्प्रिंग पता है कहां जाके मिला है, यहां पे आके स्प्रिंग मिला है। होगा। अच्छा जी, वॉल्यूम की क्या निशानी होगी, स्पाइक इन वॉल्यूम। स्पाइक बोलते हैं ग्रेजुअली, जैसे मतलब बहुत अल्ट्रा हाई नहीं होता, स्पाइक ये होता है कि इस लेवल के वॉल्यूम चल रहे थे, उससे ऐसे कोई डबल या 80% बड़ा स्पाइक लग गया, बस ये एक्सपेक्ट करना है आपको, बहुत अल्ट्रा हाई ना एक्सपेक्ट करना। अच्छा, स्प्रिंग पे ये होगा फॉलोड बाय टेस्ट विद लो वॉल्यूम। जो इसका टेस्ट होगा ना, बस ये कंफर्मेशन याद रखना कि लो वॉल्यूम होने चाहिए, ऐसे मजे के वॉल्यूम होने चाहिए, आपका दिल कह रहा हो कि यार ये बस टेस्ट करने आ रहे हैं। ये मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं इरफान गुजर, मैं रीटेस्ट की बात कर रहा हूं। अच्छा, माइंडसेट क्या है, प्रिपेयर टू एंटर। अपना जेन बना लो कि अब आपने यहां से ट्रेड में एंटर होना है। दिस इज योर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री एरिया। सी के अंदर एंट्री ढूंढनी है आपने। ओके, डी में क्या होगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेंगे, आपको महसूस होगा। साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब ये वाले साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है जो हम देखते हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है ब्रेकआउट बहुत अच्छा हो रहा होगा, उसको वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा होगा, अच्छा कोई ऊपर जाके रीटेस्ट हो जाएगा, मजबूती के साइन। ये भी मैं आपको एंड पे इसको भी समझाऊंगा। पर्पस क्या है, डिमांड बिगिंस डोमिनेटिंग। अब पता लग गया कि सप्लाई खत्म हो गया, डिमांड डोमिनेट कर रही है। डिमांड अगर सप्लाई से बड़ी है तो अप ट्रेंड होता है, ठीक है। और सप्लाई अगर डिमांड से बड़ी है तो डाउन ट्रेंड होता है। और अगर ये सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, या इज इक्वल टू एग्जैक्टली ना करो, ऑलमोस्ट इक्वल टू, तो इक्विलिब्रियम की स्टेट हो जाती है। ये चीज कभी भी ना भूलना। अच्छा, इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, ब्रेक अबव ऑटोमेटिक रैली, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट होल्ड्स हायर लो फॉर्म्स, एंटर ऑन लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट और आफ्टर साइन ऑफ स्ट्रेंथ कंफर्मेशन। ओके, डोंट वेट फॉर डीप डिप्स। अब डी के अंदर आपने डीप डिप्स का वेट नहीं करना कि जी ऐसे मार्केट जाती जाती डी फेज में है और मार्केट कोई आपको 50% फेबोनाची देगी, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं देगी। दे वॉन्ट कम, मुमकिन ही नहीं है कि आए, फिर भी आ जाएंगे। अगेन बता रहा हूं भैया, इस चीज को मान के चलो कि हमें एंड पे भी हमें हराया जा सकता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। SLE2 है, वहीं से बैठेंगे और 500 पिप की मूव भी उठाएंगे। अच्छा, राइजिंग वॉल्यूम ऑन, ये कंफर्मेशन वॉल्यूम की दे रहा हूं। डी फेज में क्या कंफर्मेशन देखनी है, राइजिंग वॉल्यूम ऑन अप बार्स, शैलो, शैलो बोलते हैं ऐसे स्क्वीज्ड, ऐसे छोटे छोटे से पुल बैक्स, क्लीन स्ट्रक्चर, साफ सुथरा सा स्ट्रक्चर होगा जैसे आप, मैंने आपको लाइव में दिखाया था। माइंडसेट क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस टू एंटर होना चाहिए, आपके अंदर एतमाद होना चाहिए, एंड स्केल इन, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर सपोर्ट्स मार्कअप के, आपका एतमाद होना चाहिए कि स्ट्रक्चर, और फिर यहाँ आपने SMC को एंटर कर लेना। अगर कभी रह जाओ ना तो फिर आपने कोशिश करनी है कि जो मैंने आपको स्मार्ट मनी में और VSA में बताया था ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाना, 1 मिनट में जैसे मार्केट आती है स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करती है, बाय में बैठ जाना अगर आप रह गए हो तो। लास्ट है हमारा, बिल्कुल उसके बाद लाइव पे चलते हैं। लास्ट ये है कि मार्कअप बिगेन्स। अब क्या होगा कि अब ये एंट्री की जगह नहीं है, यहाँ पे एंटर नहीं होना, अब सिर्फ ये रिजल्ट है हम सब लोगों का जिन्होंने ये सारा सक्सेसफुल वेट किया था, अब हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, पर्पस क्या है, ट्रेंड स्टार्ट्स, पब्लिक ज्वाइंस।
पब्लिक आ जाएगी, लेकिन स्मार्ट मनी अब सिर्फ सेलर बन जाएगी, बेचेगी बस, स्मार्ट मनी बाइंग नहीं करेगी। अच्छा, प्राइस ब्रेक्स आउट क्लीनली, साफ सुथरे अंदाज से ब्रेकआउट करेगी, एंड ट्रेंड्स विद मोमेंटम। आपको महसूस होगा, जो ई फेज है ना, ये आपको बता रहा होगा कि यार ये अब ट्रेंड है, ये अब ट्रेंड है। अच्छा, डू करने वाली क्या चीजें हैं? राइड द ट्रेंड, ट्रेल एसएल, मैनेज पोजीशंस। राइड द ट्रेंड, ट्रेल एसएल, मैनेज द पोजीशन। ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। ट्रेंड को इंजॉय करो, राइड करो, एसएल यहां से उठाओ, पहले इधर रखो, फिर जो भी लोअर कंफर्म हायर लो बनेगा, बस वहां पे अपने एसएल ट्रेल करते जाओ, ट्रेल करते जाओ, ताकि अगर कोई ऐसी मूव आ जाए तो बस आपका ये प्रॉफिट कंफर्म हो जाए। डोंट डोंट एक्सपेक्ट री एक्यूमुलेशन इमीडिएटली, कि अगर मार्केट एक्यूमुलेशन करके ये पूरे फेज मुकम्मल करके निकली है ना, तो जल्दी से ऐसे एक्सपेक्ट ना करना कि ये रेंज बन रही है तो री एक्यूमुलेशन हो रही है, नॉट एट ऑल। ये हो सकता है पीडी का फॉर्म हो, पीडी थोड़ा बड़ा भी हो जाता होता है। वॉल्यूम राइजेस विद प्राइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वॉल्यूम भी बढ़ेंगे। पुल बैक्स आर ब्रीफ, आपको पता होगा कि ये पुल बैक है, और पुल बैक कहां तक आएगा वो उस लेवल की रिस्पेक्ट भी करेगा। कैंडल की शक्ल भी आपको बता रही होंगी कि ब्रीफ्ड पुल बैक है, बड़े प्यारे, ये पुल बैक होगा ये। एंड लो वॉल्यूम, वॉल्यूम मस्ट है, पुल बैक के ऊपर नजर रखनी है कि वॉल्यूम लो होना चाहिए। माइंडसेट क्या होना चाहिए? लेट प्रॉफिट्स रन, हमेशा अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको चलने दिया करो। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट, अब मुश्किल में ना पड़ो कि जी अब यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्राइस ऐसे यूं जा रही है तो यूं आ जाएगी, क्यों आ जाएगी जी भाई? वजह नहीं आएगी, प्राइस ऐसे जाएगी, पीएसवाई होगा, पीएसवाई के बाद बाइंग क्लाइमेक्स होगा, अगेन फिर हमें कोई साइन मिलेंगे रिक्यूमुलेशन के या रीडिस्ट्रीब्यूशन के या डिस्ट्रीब्यूशन के, हमें अगेन पता लगेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर इज बुलिश। देखें, कभी भी लाइफ के अंदर कोई भी फेज पकड़ने के लिए इमीडिएट फेज में नहीं आना, नंबर वन टिप। कभी भी फेज पकड़ने के लिए डायरेक्ट आपने स्प्रिंग नहीं ढूंढना, डायरेक्ट आपको उससे पहले फेज में जाना मस्ट है, आपके लिए जरूरी है। अब यहां पे ये क्या हुआ है, कोई बता सकता है ये क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अगर किसी के जेहन में ये सवाल पैदा हो जाए ना कि जी इतनी छोटी सी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये देख लो कितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखो कितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब अब देखो ना, अब 15 मिनट की इतनी बड़ी रेंज है, ये 15 मिनट की रेंज है। यहां पे आ जाओ, यहां से रेंज शुरू हो रही है, और यहां तक आपकी रेंज चल रही है, ठीक है। ये स्प्रिंग को मैं बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि ये मनूवर होता है, हमेशा स्प्रिंग रेंज से बाहर निकलते हैं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं 4 आवर के अंदर। ये क्या हुआ है? वही हुआ है ना जो 15 मिनट में अभी आपको दिखा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इतनी सी, ऐसे 5 7 10 कैंडल में। तो कभी भी ये ना सोचना कि जी ये क्या, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं, ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है यहाँ पे। हमेशा आपने शुरुआत करनी है प्रीवियस कोई भी लेवल है उससे, ताकि आपको फेजेस को पकड़ने में आसानी हो। अब कल मैं आपको यहां पे लेकर क्लास में यहां से दिखा रहा था, क्योंकि ये फ्रेश फ्रेश एग्जाम्पल बहुत अच्छी बन रही थी, पीडी भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन एक्चुअल जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना है ना, ये स्ट्रक्चर यहां से शुरू हुआ था। अब आ जाओ, ये रेंज है,
ये आपकी रेंज है, ठीक है। इस रेंज के बाद ये मार्केट के अंदर नीचे विक्स लग रही हैं और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, किस चीज़ की निशानी है? जल्दी जल्दी बताते रहना है आप लोगों ने, मेरे साथ जुड़े रहना, ताकि मैं ओके गुड, पीडी हो गया, ठीक है। ये पीडी हो गया, लंबी लंबी विक्स है, इसमें अगर ग्रीन कैंडल्स देखनी हो ना तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख लेना, एग्जैक्टली ग्रीन कैंडल बन रही होंगी। ये येलो लाइट है, येलो लाइट है रोड के ऊपर, येलो लाइट है कि यहाँ पे अब आपने गाड़ी की स्पीड कम करनी है क्योंकि इशारा बंद होने वाला है। ये एक सेलिंग क्लाइमैक्स आया था, क्या निशानी बताई थी सेलिंग क्लाइमैक्स की? बॉडी किस तरह की होगी? फुल भरी हुई बॉडी होगी, और नीचे विक नहीं होगी, कम से कम होगी। देखो नीचे बिल्कुल शैलो विक्स है। वॉल्यूम देखो, क्लाइमैक्स वॉल्यूम है, क्लाइमेक्टिक वॉल्यूम है, ओके हो गया। अब आ जाओ ऑटोमेटिक रैली। ये ऑटोमेटिक रैली यहां पे कंप्लीट होगी, ऑटोमेटिक रैली मुकम्मल होगी। अब जो बात समझाने वाली थी, 5 मिनट में आ जाओ। 5 मिनट की रेंज का ये ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट होता है, उसके बाद ये मार्केट जाती है वापस टेस्ट करने, सेकेंडरी टेस्ट करने, उसके बाद ये पहला पीडी, ये दूसरा पीडी, वॉल्यूम बता रहे हैं आपको कि ये पीडी है, ठीक है। नीचे विक है और ग्रीन कैंडल भी बन रही है। ये आपका सेलिंग क्लाइमेक्स है। ऑटोमेटिक रैली किधर गई? नीचे। आपकी अगर आंख अच्छी होगी ना, तो अभी आपको एक चीज बता के जा रहा हूं, आपकी जिंदगी भर काम आएगी ये चीज। इस कैंडल को कभी भी वहां तक ना देखना, ये कैंडल यहां तक थी, ऐसे थी कैंडल। एक दो तीन चार, चारों ने मिलके, और देखो मैंने आपको बताया था ना कि सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद वॉल्यूम कभी भी लो कैटेगरी में नहीं जाएगा, हाई कैटेगरी में रहेगा। हाई किससे देखने हैं? ये देखो प्रीवियस से हाई है, लो नहीं हुए। ये सेलिंग क्लाइमैक्स, ये भी क्लाइमैक्स, ये भी क्लाइमैक्स, ये भी क्लाइमैक्स, वैलिड कहां पे हुआ? इस ग्रीन कैंडल पे आके वैलिड वैलिड हो गया। तो अब सेलिंग क्लाइमैक्स की रेंज अगर आप लगाना चाहेंगे तो आपने यहां से शुरू करनी है, और आपने यहां तक सेलिंग क्लाइमैक्स को देखना है। ऑटोमेटिक रैली हुई है, सेलिंग क्लाइमैक्स के भी अबव गई है, और एक वीक एक आपने यहां पे इसकी ऐसे रेजिस्टेंस लाइन लगा लेनी है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक रैली मुकम्मल होगी, 15 मिनट में आ जाओ। देखो ऑटोमेटिक रैली मुकम्मल। अब ऑटोमेटिक रैली का असूल यह है कि आपने सेलिंग क्लाइमैक्स, उसका जो भी लोएस्ट पॉइंट होता है आपने उसको मार्क करके रखना होता है। ऑटोमेटिक रैली का टॉप आपकी रेजिस्टेंस होती है, यह आपकी सपोर्ट होती है, लेकिन यहां तो सीन ही गलत हो गया। यहां तो मार्केट सपोर्ट ब्रेक करके चली गई है, जबकि हमने तो ये पढ़ा था कि मार्केट आएगी, ऐसे रीटेस्ट करेगी, वापस ऊपर जाएगी, या रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट के बाद फिर मार्केट वापस ऊपर आके रेंज में जाएगी। तो भाई ये कोई फर्ज नहीं है चीजें। आपको अगर पीडी मिल गया, सेलिंग क्लाइमैक्स मिल गया और ऑटोमेटिक रैली मिल गया, समझ लो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर ये चीजें नहीं ढूंढ पाए तो फिर आपकी डायरेक्शन खराब है, फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको मेहनत करनी है अपने ऊपर। अच्छा, अब ये जो रेंज है ना, जो बी फेज है, वो ये शुरू हुआ है। सेलिंग क्लाइमैक्स के बायर्स को निकाला, उसके बाद नीचे अब सेलर बनाने हैं। मार्केट को यहां पे कोई सप्लाई नहीं नजर आ रही थी, मार्केट नीचे आई है सप्लाई लेने के लिए। मार्केट को तो ऑर्डर से गर्ज है ना, नीचे आ गए हैं। अब ये जो ब्रेकआउट हो रहा था ना, ये ब्रेकआउट मुझे बता रहा था कि ये ब्रेकआउट किस पर्पस से हो रहा है। मुझे पता था कि यहां पे क्या सिनेरियो चल रहा है, और आइंदा के बाद आप भी इस चीज को समझना शुरू हो जाओगे। अब आ जाओ कि ये बी फेज हुआ, ये बी फेज हुआ। सी फेज हमेशा वो होता है जिसमें एस एल हंटिंग हो रही होती है, एस एल हंटिंग हो रही होती है। अब यहां पे एस एल तो हमारे ये पड़े हुए हैं, यहां तक हंटिंग होगी तो मार्केट को इतना नीचे आने की क्या जरूरत थी? यहां पे आपकी प्राइस एक्शन चलेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन आपको ये बताएगा कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ब्रेकर ब्लॉक के आगे का फेयर वैल्यू गैप, यहां पे मार्केट ने पहले जाते हुए कुछ ऑर्डर पंच किए थे जो मार्केट में स्पीड की वजह से नहीं लगे थे। अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम जा तो रहे हैं, तो जो हमारे पीछे ऑर्डर पड़े हैं हम उनको भी तो एग्जीक्यूट करा देना, मार्केट से थोड़ा और सस्ता बाय कर लें। और दूसरा, इतनी प्यारी मोमेंटम की रेड कैंडल्स बन रही हों तो यहां पे सेलर नहीं आएंगे? 1 मिनट में आओ।
सेलर आ गए जी, हर रीटेस्ट पे सेल हो रहा है, फेल वैल्यू गैप पे सेल हो रहा है, गुड गुड गुड, मार्केट नीचे जाएगी। अच्छा, कुछ एसएमसी के शहजादे होंगे, वो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठेंगे, उनका वीएसए से कोई तल्लक नहीं है, मैं उनको, वो उनको माफी है, वो उनका बनता भी है, यहाँ पे अक्सर मैं भी लगा देता होता हूँ, वीएसए से हटके मैं अपने पेंडिंग ऑर्डर लगाता होता हूँ। खैर, अब यहाँ पे क्या हुआ, सेलर बना के लोगों से सप्लाई जनरेट की ना, ऊपर जाने के लिए, मार्केट को ऊपर जाने के लिए सप्लायर्स को काटना पड़ता है, मार्केट को सप्लायर्स को काटना पड़ता है। तो जो ये तीन कैंडल्स बनी थी ना, इसको आप जैसे बच्चे बताएं मैंने क्या सिखाया है, कि गिरती हुई मार्केट में अगर वॉल्यूम आ रहा हो, निचली साइड पे वीक्स हो, तो क्या हो रहा है, बाइंग हो रही है। मेरा तो कोई स्टूडेंट यहां पे नहीं जाएगा, अगर तो उसको फेजेस का पता है तो उसको यह पता है कि ये सी चल रहा है, सी फेज है, सी फेज में वो कभी भी सेल नहीं करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां पे जो सेलर आए थे हमें विक्स बोल बोल के बता रही है कि बाइंग हो रही है, उसका रिजल्ट ये पड़ा है, ये। अब यहां से एंट्री कैसे करनी है, देखें, जब आपको ये कंफर्म हो जाए ना कि सी फेज है, तो आपको कुछ वापस आना पड़ेगा लेवल 4 के अंदर। लेवल 4 में आएंगे ना, तो लेवल 4 के अंदर आपको सबसे पहले मेरा क्राइटेरिया, मैं किसी मेंटोर की बात नहीं करता, वाइकॉफ मुझसे सीख रहे हैं ना, तो शेकआउट का क्राइटेरिया मेरा चलेगा, अपथ्रस्ट का क्राइटेरिया मेरा चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। मैंने कहा था कि एक रेड कैंडल मस्ट बी अ रेड कैंडल है, ओके। जो लोअर वीक है वो ऑलमोस्ट बॉडी जितनी है, थोड़ी कम जरूर है, मतलब ये थोड़ी और बड़ी होती तो ज्यादा अच्छा होना था, बट ठीक है, ओके, एक्सेप्टेबल। वॉल्यूम प्रीवियस दो से ज्यादा है, प्रीवियस दो रेड कैंडल्स हैं, ओके। अगली ग्रीन कैंडल जैसे ही क्लोज होगी यहां से बाय, नहीं बाय करना, मार्केट का रीटेस्ट का वेट करो, इसका रीटेस्ट डीप नहीं हुआ, मार्केट में डीप रीटेस्ट नहीं हुआ, अदरवाइज डीप रीटेस्ट बाज का इसका एसएल भी जाता रहता है, ये भी मैं बता दूं आपको, लेकिन बहुत रेयर, 100 में से 3 दफा एसएल चला जाएगा यहां से ट्रेड लेने से आपका। बट कभी भी फेज सी के अंदर जब आपको शेकआउट मिल जाए, शेकआउट नहीं मिल रहा, दूसरा निशान आपका यह है कि आपने आकर देखना है छोटे टाइम फ्रेम में कि मार्केट कोई ऐसा पैटर्न बनाए जो हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न हो। ये क्या है, ना यार लिंगम, मेरे लेवल 4 की बात, मैं वीएसए का हूं ना, तो वीएसए की ही उस पर रहूंगा ना। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, 1 मिनट की कैब है, ऐसी कैब चलती होती हैं, स्प्रिंग, हर चीज स्प्रिंग है, शेकआउट भी स्प्रिंग है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार भी स्प्रिंग है। स्प्रिंग का मतलब यार ये है कि मार्केट में ये जो मनूवर हुआ था ना, देखो ये पूरा का पूरा मनूवर स्प्रिंग है, मार्केट को, स्प्रिंग को क्या करते हैं, जितना स्प्रिंग को नीचे दबाते हैं उतना ही रिपेल होता है ना, ये जितना नीचे दबाया है ना उतना ऊपर है, बस दैट्स इट। अब स्प्रिंग में शेकआउट को लेके पक्के ना हो जाना कि सिर्फ शेकआउट ही स्प्रिंग होता है, 2 बार रिवर्सल नीचे बन जाए, अच्छे लेवल पे आके 2 बार रिवर्सल बन जाए, ऐसे लेवल पे आके स्प्रिंग के एंड पे आके अगर आपको 1 मिनट की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिले ना, तो ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, और वो भी ब्रेकआउट लिक्विडिटी वाली, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है, इसको बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, अदरवाइज। और फिर यहां पूछने की जरूरत नहीं है, एसपीएल फेस सी में आके मुझसे ये कतन ना पूछना कि अली भाई मैं इसको होल्ड कहां तक करूं, क्या 1 मिनट के 20 पिप कंफर्म होते हैं, मैं 20 पिप ले लूं, मेरा एसएल इतना बन रहा है भाई, अभी तो मार्केट निकली नहीं है, अभी मार्केट ने चलना है, अभी ये मार्केट कुछ नहीं चली, यहां से लेकर यहां तक मार्केट ने 389 पिप्स दे दिए हैं। और हमेशा याद रखना, इसको अपने नोटबुक में लिखो, कि नीचे से ली हुई ट्रेड का सेफेस्ट जो टारगेट होता है वो ऑटोमेटिक रैली की अपर ट्रिगर लाइन जो ये लेवल तक होता है, बस। मार्केट चाहे उसको ब्रेक ना करे वापस आ सकती है, यहां से यहां तक के पिप उठाओ, और यहां जब ब्रेकआउट हो जाए
सेकेंडरी टेस्ट हो जाए, दोबारा से आप एंट्री ले लो। अब ये देखो, प्राइस एक्शन चेक करो, क्या ये इस अपर, ये जो ऑटोमेटिक रैली की लाइन थी, ये कोई हाई वॉल्यूम लाइन थी जिसके ऊपर मार्केट आ रही है और उसके ऊपर आके रीटेस्ट दे के ये कर रही है? क्या ये कोई बहुत मैंडेटरी था कि यहाँ पे ये साइन बनेगा? भाई क्या चल रहा है, ये वाइक ऑफ चल रहा है। कोई एक चीज मुझे एक बात बताओ, इस पूरे सिनेरियो के अंदर 15 मिनट के सिनेरियो, चलो 5 मिनट में भी सेम बन रहा है, मुझे बताओ कि कोई एक चीज ऐसी हो जो मैंने आपको ना पढ़ाई हो। आप लोगों की एंट्री फेज सी में है, फेज सी ढूंढो, वहां पे आके ये देखो, ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, ये सिर्फ यहां जाके फेल हुआ है, बट अगली कैंडल ने ये इसने कंफर्म कर दिया था, यहां से एंट्री है। उसके बाद मैं आपको नो सप्लाई दिखा देता हूं, यहां पे आई होगी, अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं आपको नो सप्लाई दिखा सकता हूं जहां पे एंड हुआ होगा। प्रीवियस दो से वॉल्यूम कम नहीं है, 3 मिनट में मिल जाएगी। जल्दी जल्दी जो टाइम फ्रेम होते हैं ना, इसका मकसद यही होता है कि आपने इसको फाइंड आउट करना है। ये देखो, ये नो सप्लाई पड़ी है, पिछले दो से वॉल्यूम कम है, मार्केट में ये ग्रीन क्लोज हो गया, बस बाय है, आपका एसएल प्रोटेक्टेड है, नो सप्लाई तक एसएल आया ही नहीं, ये गई मार्केट। अगर आप ये सोचो कि जी अली भाई लाइव वाले गवाए, मैं जिनको लाइव ट्रेडिंग कराता हूं, मैंने एक एक लेवल पे, यहाँ पे हमारे एक भाई हैं, उन्होंने यहाँ पे ना एंट्री की थी। लाइव में कौन कौन मौजूद है यहाँ पे बताएं अपना, इंटरमीडिएट के कौन कौन लोग मौजूद हैं? जुल्करनैन भाई हैं, खावर भाई हैं, खावर भाई, हाँ इमरान भाई थे, ये जो इमरान भाई है ना, जिन्होंने इमरान, ये थे यहाँ पे, इन्होंने ना एक अपना देखा था 2 बार रिवर्सल। लेकिन मैंने इन्हें कहा था कि यार आपने ये, सॉरी इमरान भाई, आपने यहाँ पे नो सप्लाई देखी थी, बट सिर्फ क्या हुआ, थोड़ी सी गलती कर गए। ये वॉल्यूम प्रीवियस दो से कम नहीं है, इधर वॉल्यूम के टिक्स चेक करना है, इस जगह पे जहां मेरा माउस है, यहां पे देखो 14 के, और यहां पे देखो 13.65 के। नो सप्लाई का वॉल्यूम किसी सूरत में भी प्रीवियस से ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। इन्होंने कहा जी नो सप्लाई वैलिड हो गई है, मैंने कहा नहीं वैलिड हुई, यहीं पे मैंने बोला था मार्केट आई है, एसएल हंटिंग की है, एक एक कैंडल को प्रिडिक्ट कर रहा था मैं लाइव में, वन ईच वन कैंडल। अच्छा, यहां पे अब जो समझाने वाली बात थी वो ये कि जब भी आपके सेटअप मुकम्मल हो जाएं, फेजेस कंप्लीट हो जाएं, आपने ट्रस्ट करना है, आपने उसको वीक नहीं जानना। मार्केट आपको डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स बना के दे रही होगी, आपने ट्रस्ट करना है कि आपको यहां पे प्रॉफिट होगा। और सबसे अच्छा प्रॉफिट जो होता है ना वाइक ऑफ के अंदर, वो प्रॉफिट ये होता है कि आप स्प्रिंग का लो पकड़ो, या लो से करीब तरीन चीज पकड़ो, और ऑटोमेटिक रैली के टॉप तक चले जाओ, बस नंबर 1 टीपी दे दिया आज आपको। और फेस सी जो होगा उससे पहले रेंज मैंडेटरी है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने यहां पे देख लिया कि जी यहां पे क्लाइमैक्स आ गया, सेलिंग क्लाइमैक्स आ गया, अब जी यहां पे आप ढूंढना शुरू कर दो स्प्रिंग, कितनी दफा एसएल हिट करवाओगे? इधर स्प्रिंग ढूंढना शुरू कर दो। स्प्रिंग की क्या निशानियां बताई हैं मैंने आपको? फेस अगर याद हो, वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा निकाल के देख लेना, आपको ये बताया है क्लियरली कि मार्केट के अंदर जब भी शेकआउट या स्प्रिंग लगेगा, तो एक तो वो मूव कैसी होगी, जो स्प्रिंग की मूव कैसी होगी, उसमें वॉल्यूम कैसा होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, ये याद रखना। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होंगी, कभी भी वीक कैंडल्स नहीं होंगी, और उसमें नीचे से रिजेक्शन आ रही होगी, ठीक है, वॉल्यूम आपको सपोर्ट कर रहा होगा कि यहां पे बिजनेस हो रहा है, यहां सारी की सारी खरीदारी हुई है, बाइंग हुई है स्मार्ट मनी की तरफ से, उस बाइंग का नतीजा वॉल्यूम आपको बता रहा है कि स्प्रिंग है। इससे पहले 5 मिनट में आ जाओ, चलो जी हम मानते हैं कि जी ये स्प्रिंग नहीं, अली भाई इससे पिछला स्प्रिंग होगा। अब ये देखो, ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ये वीक कैंडल्स हैं, और वॉल्यूम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। वॉल्यूम कभी भी इस तरह का, इस एक में आया था वॉल्यूम, इस एक में आया था, लेकिन ये कैंसिल पता है क्यों हुआ? कि हाईएस्ट वॉल्यूम की वीक लोएस्ट होगी, हाईएस्ट वॉल्यूम की वीक जो स्प्रिंग का लास्ट वॉल्यूम होगा, उसकी वीक लोएस्ट होगी, उससे आगे कभी भी वीक नहीं लगेगी। ये वीक लगी
सब अच्छा यहां बन सकता था, अगर ये वीक ना लगी यहां से बाय किया जा सकता है एसएल हिट। एसएल हिट वाहिद ये जगह ऐसी है, 5 मिनट में मौजूद हूं। लोएस्ट वीक किसकी है? इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा आया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट वीक में वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर इसके बाद पैटर्न बन रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट है। और आपने प्राइस एक्शन को हमेशा साथ जोड़ना है कि ब्रेकर ब्लॉक था। मार्केट जितना मर्जी वाइकॉफ मेथड चल रहा हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ये हमारे लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि सर वाइकॉफ ने हमें स्ट्रक्चर से आजाद किया था और सर टॉम विलियम्स ने हमें स्ट्रक्चर से जोड़ा है। हमने अपने स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देनी है कि मार्केट कहां गई है। अच्छा जी, लोएस्ट गई है, ओके। अब आ जाओ जी 15 मिनट में। वेरी गुड, ये हमारा फेज सी कंप्लीट हो गया। अब यहां पे कोई भी पैटर्न बने, ट्रेड में एंटर हो, एसएल हिट हो फिर एंटर हो। एसएल हिट किसी भी वजह से एसएल हिट हो रहा है फिर एंटर हो जाओ। फिर कोई 2 बार रिवर्सल देखो एंटर हो जाओ। क्योंकि प्राइस आपको, मैंने बैच 2 नया नया इनरोल हुआ लाइव जूम में ना, हमारा एसएल किसी वजह से एसएल गया, मैंने वहां से फिर बाय करवाया कि यार ठीक है, हम सही एंट्री में बैठे हैं। मार्केट ने अगर विक लगा दिया, न्यूज की विक थी, बाय करो, हुई मार्केट बाय। हैंड रेज कर लें और कोशिश किया करें। जहां तक आप लोग इतना बैठ गए हैं ना, तो मैं अक्सर लोगों के सवाल ऐसे होते हैं या मुझे कोई बात याद आ जाती है, तो आप लोग अपने लिए थोड़ा सा आसानियां पैदा करो। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूं, तो क्वेश्चंस जो है ना उसको सुन लिया करो। अगर कर नहीं सकते ना, तो एटलीस्ट सुन जरूर लिया करो।